नमस्कार दोस्तों, सामवेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सामवेद के पवमान पर्व के 5वें अध्याय के 9वें खंड को। तो चलिए शुरू करते हैं। हे सोम, आप दिव्य दृष्टि वाले हैं। सूर्य का रथ सब जगह जा सकता है। आप उस रथ पर विराजमान होते हैं और सारे संसार को देखते हैं। आप प्रिय जल में मिलते हैं एवं अन्यों को बढ़ाते हैं। आप व्यापक होते हुए बहते हैं। हे सोम, आप दूसरों से प्रेरित नहीं होते। आपका रस हरा है। आपको विधिवत निचोड़ा जाता है। आप हमारे यज्ञ में पधारिए। आप यज्ञ और यजमान के दुश्मन तथा दान ना देने वाले लोगों को अन्न की इच्छा होने पर भी अन्न धन मत दीजिए। आप यज्ञ और यजमान के दुश्मन तथा दान ना देने वाले लोगों को अन्न की इच्छा होने पर भी अन्न धन मत दीजिए। हमारी प्रार्थनाएं जिन जिन देवताओं के लिए है वे उन उन देवताओं तक पहुँचे। हे सोम, आपका रस इंद्र के वज्र की भांति बहुत ही बलवान और मीठा है। यह रस ध्वनि करता हुआ द्रोण कलश में प्रवेश करे। सोमरस की धाराएं फलों को मधुर बनाने वाली, जल बरसाने वाली व दुधारू गायों के समान आवाज करने वाली है। यह सोमरस इंद्र के पेट में पहुंचता है। मित्र की तरह सोम इंद्र को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देते। युवक जैसे युवतियों के साथ घुल मिल कर रहता है, वैसे ही सोमरस जल के साथ घुल मिल कर रहता है। वह छन्नी के अनेक छेदों से छन छन कर मटके में जाता है। सोमरस सबको धारण कर सकता है। यह कर्म करने वाला और देवताओं की शक्ति बढ़ाने वाला है। यह छन छन कर घड़े में प्रवेश करता है। शक्तिशाली यजमान इसको निचोड़ते हैं। यह शक्तिशाली घोड़े की तरह वेग से नदियों के जल में स्वयं को मिला लेता है। सोम सबकी इच्छा पूरी करने वाले, विशेष कृपा दृष्टि रखने वाले, उषा और सूर्य की शक्ति बढ़ाने वाले हैं। विद्वान यजमान इसे छानते हैं। नदियों का जल मिलाकर इसे तैयार किया गया है। इंद्र के पेट में पहुंचने के लिए यह शब्द करता हुआ घड़े में प्रवेश करता है। सोम श्रेष्ठ यज्ञ में निवास करने वाले हैं। इनके लिए 21 गाय नियमित रूप से शुद्ध दूध देती है। चारों लोकों के जल शुद्ध दूध होने के लिए कल्याणकारी रूप से बहते हैं। हे सोम, भली भांति आपका रस निकाला जाता है। हे सोम, भली भांति आपका रस निकाला जाता है। आपको इंद्र के लिए तैयार किया गया है। रोग और राक्षस आपके पास ना भटके। जो पापी लोग झूठा और सच्चा दोनों तरह का व्यवहार करते हैं, उन पर आपकी कृपा ना हो। आप हमें इस यज्ञ में धन प्रदान कीजिए। सोमरस प्रकाशमान, शक्तिवर्धक और हरा है। वह राजा के समान सुंदर और देखने योग्य है। गाय का दूध मिलाने और छानने के समय वह आवाज करता है। भेड़ों के बालों से बनी छन्नी से छानकर इसे साफ किया जाता है। यह जलमय है। शयन पक्षी के समान यह घड़े में स्थिर रहता है। सोमरस मीठा है। इसे देवताओं के लिए तैयार किया जाता है। दुधारू गाय जैसे अपने बछड़ों के पास जाती है, वैसे ही सोमरस कलश में जाता है। यह मंडप में गाय इंद्र के लिए अपने स्तनों से टपकने वाले दूध में सोमरस धारण करती है। यजमान सोमरस में गाय के दूध को एक मेक करके मिलाते हैं। देवतागण सोमरस का आनंद लेते हैं। यजमान इस सोमरस में गाय का घी और शहद मिलाते हैं। नदी के जल में रहने वाले सोम को सोने से शुद्ध करके चमकाया जाता है। हे सोम, आप ज्ञान के स्वामी हैं। आप अपने पवित्र अंगों से सर्वव्यापक व सामर्थ्यवान हैं। आप पीने वाले को बल देते हैं। जिसने तप, व्रत आदि से अपने को नहीं तपाया, उस पर आप कृपा नहीं करते। तपाने या परिपक्व होने के बाद ही उपासक यजमान पर आपकी कृपा होती है। यहाँ पर सामवेद के पवमान पर्व के 5वें अध्याय के 9वें खंड का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।